राजेन्द्रो नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे परीक्षित, तो तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। देखो, द्वितीय स्कंध बड़ा गजब का है। सबसे छोटा स्कंध है द्वितीय स्कंध, 10 अध्याय हैं, लेकिन इन 10 अध्यायों में जीवन को जीने की और मरण को सुधारने की बात श्री सुखदेव जी कहते हैं। 3 प्रकरण है: ध्यान शुद्धि, हृदय शुद्धि और मनन। पहले ध्यान, फिर हृदय की शुद्धि और उसके बाद मनन। मनन माने विचारों की पराकाष्ठा। और ध्यान में भी 2 हैं, सूक्ष्म ध्यान और स्थूल ध्यान। और श्रोता के हृदय की शुद्धि का वर्णन, वक्ता के हृदय की शुद्धि का वर्णन। और जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था, ऐसे ही यहाँ दूसरे अध्याय से भी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हैं। परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, जानने और सुनने को बहुत सारी बातें हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं अच्छी अच्छी बातों से, लेकिन पढ़े कौन, समझे कौन, देखे कौन। अपश्यतामात्म तत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम मानते हैं कि एक दिन मृत्यु की गोद में हमने भी सन्निहित और समाहित होना है, लेकिन हम फिर भी निर्भय होकर के विचरते रहते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन उदरम भरणेन वा। पूरा दिन उदर पोषण में हमारा निकल जाता है, रात्रि हमारी निद्रा में व्याप्त हो जाती है। अपने आत्मचिंतन करने का समय हमें मिल पाना बड़ा मुश्किल है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम कहते हो कि क्या करना चाहिए, तो भगवान का मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और मनन दत्तचित्त होकर के करना चाहिए। जीवन में जितने हमारे द्वारा पाप हो गए हैं, जितने हमारे द्वारा दोष हो गए हैं जाने अनजाने में, उन सबका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करते हुए मौन हो जाना चाहिए और उस प्रायश्चित के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए कि प्रभु, अब तुम्हारे द्वारा दिया गया यह धाम को त्यागने का समय आ गया है, अब दिव्य धाम में जाने का समय है। कदाचित यदि कोई अपराध हमसे हो गया हो इस योनि जीवन में, इस लोक में, तो उसको आप क्षमा करें और हमें अंगीकार करें। तो ऐसा ध्यान, ऐसा स्मरण, ऐसा प्रायश्चित परमात्मा से करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, फिर सूक्ष्म ध्यान का वर्णन करना चाहिए, स्थूल ध्यान का वर्णन। स्थूल और सूक्ष्म ध्यान 2 है। स्थूल ध्यान क्या है? स्थूल ध्यान यह है कि ये जो सृष्टि है, यह जो विश्व है, यह जो जगत है, यह जगत ही जगदीश्वर है। ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं इस जगत में, ये भगवान के रोए हैं। ये जो नदियां बह रही हैं इस जगत में, संसार में, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। स्थूल ध्यान। ये जो बादल घुमड़ घुमड़ करके उड़ते हैं, ये बादल भगवान के केश हैं। पहाड़ भगवान की अस्थियां हैं। तो इस प्रकार का स्थूल ध्यान करना चाहिए। सब कुछ ईश्वर का है, एक बात है, सब कुछ ईश्वर ही है, दूसरी बात। हम अधूरी बात मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है,
अरे सब कुछ भगवान का है महाराज, चलने दो जैसा चलता है। सब कुछ भगवान का है, ये अधूरा है। सब कुछ भगवान ही है, ये पूर्ण है। वही बन करके आया है, वही अवतरित हुआ है।